चालाकी से ऐसे पढ़ोगे तो टॉपर के बाप बन जाओगे। अब चालाकी से पढ़ना कैसे है वो जानने से पहले कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगले 8 से 10 धमाकेदार रूल जानोगे और समझोगे कि पढ़ना और चालाकी से पढ़ने में कितना फर्क होता है। जो पढ़ाई आप पूरे साल जी जान लगा के करते हो फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो अब आखिर आप कैसे पढ़ोगे कि टॉपर के बाप बन जाओगे। देखो, ये वीडियो देखने से पहले शर्तें हैं मेरी, जो भी करना अभी कर लो, क्योंकि वीडियो स्टार्ट हुई और इसमें कही गई बातों को आपने ध्यान से नहीं सुना तो फिर हमेशा की तरह एवरेज ही रहोगे। और दूसरी शर्त ये है कि जो भी बातें होंगी उसे फॉलो जरूर करना, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ। नंबर 1, टाइम टेबल से नहीं मूड के हिसाब से पढ़ो। टाइम टेबल से नहीं बल्कि मूड के हिसाब से सब्जेक्ट को चुन के पढ़ो। मान लो आपने टाइम टेबल बना रखा है और जैसे ही समय थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो सब चीज आपके लिए उथल पुथल हो जाती है। या हो सकता है एक ही चीज को फॉलो करके आप भी बोर हो गए हो। मान लो अगर केमिस्ट्री की कुछ बुक्स खोल रखी है आपने और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या पढ़े, तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो बुक को बंद कर दो और थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, फिर देखना कमाल, आपका मूड ही आपकी पढ़ाई को फोकस बना देगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि केमिस्ट्री में मन नहीं लग रहा है तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दो, फिजिक्स पर आ जाओ। कुल मिला के ये है कि मूड के हिसाब से पढ़ो यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ो ही ना। आपको कैसे पढ़ना है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगा। चालाकी से पढ़ने के रूल नंबर 2। देखो, मैंने पहले ही रूल में बताया है कि मूड के हिसाब से पढ़ना है। अब बताऊंगा कि कितना पढ़े और कैसे पढ़े। 90% स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना नहीं आता। कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को रट रहा है। देखो यार, पढ़ाई का मतलब है कि आप जो पढ़ो वो समझ में आए। और समझ में कोई चीज कैसे आएगी जब हम उसे आसानी तरीके से माइंड में बैठाएंगे। हम चीजों को रटने लगते हैं समझने की जगह, और यही हम गलती करते हैं। देखो, दुनिया में बहुत तरह की रिसर्चेस होती है इस दिमाग पर, और ये सारे रिसर्च बताते हैं जो हमारा कंसंट्रेशन पावर होता है अगर उसको बेहतर तरीकों से भी यूज करे तो 30 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और हम 10 घंटे पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें हर आधे घंटे बाद 10 मिनट रेस्ट लेना चाहिए, तब हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि लगातार पढ़ना दिमाग को भारी बना देगा, और जब दिमाग भारी हो जाएगा तो हम सारी चीजें आसानी से भूल जाएंगे और हमें नींद आएगी। नंबर 3, स्टडी प्लानिंग एंड रिवॉर्ड। देखो, अब आपने क्या किया, 25 और 5 के रूल के हिसाब से पढ़ाई चालू कर दिया। अब आपके दिन का जो लास्ट वाला 25 का टाइम स्पैन है ना, उसमें आपको पढ़ाई नहीं करना। यहाँ आपको 2 काम करने हैं। पहला, अगले दिन का स्टडी शेड्यूल बना लो कि कल कौन से काम करने हैं, ताकि आप मॉर्निंग से ही पढ़ाई शुरू कर दो और उस वक्त जो भी पढ़ोगे सब याद रहेगा। और दूसरा, जब आप पढ़ाई कर ले तो खुद को रिवॉर्ड दे, ताकि आपको खुद पे प्राउड हो कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है। ऐसा करने से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आप टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे। रूल नंबर 4, कैसे टफ सब्जेक्ट पढ़े। रूल नंबर 1 में ही बोला था कि मुश्किल सब्जेक्ट कैसे पढ़े, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखो, आप तब तक सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं बन पाओगे जब तक आप उस सब्जेक्ट को अपने लिए सिंपल नहीं बनाओगे। एक स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो मुश्किल से भी मुश्किल टॉपिक को सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा सके। अगर आप ये कर लेते हो तो समझ जाना कि आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गए हो। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है चीजों को सिंपल बनाना। मान लो एक साइंटिस्ट है जो एक ऐसी मशीन बना ली जो बटन दबाते ही चॉकलेट निकल आती है, बट उसे यूज करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे इंटेलिजेंस में क्या मजा। अब वही एक साइंटिस्ट है जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड मशीन को यूज करना लेफ्ट हैंड का खेल कर दे, तो कोई भी इंसान आएगा 5 मिनट में सीख के जाएगा। तो इसको बोलेंगे द रियल इंटेलिजेंस विथ रियल स्मार्टनेस। अब दोस्तों, पढ़ाई को कैसे आसान बनाएं कि स्मार्ट और इंटेलिजेंस बन सके। तो देखो, टॉपिक्स को सिंपल बनाने के लिए आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब ये समझना पड़ेगा कि फैक्ट क्या होती है और कॉन्सेप्ट्स क्या होती है। हमारी धरती गोल है, एक फैक्ट है। अब धरती गोल कैसे बना, कैसे क्या हुआ, ये सब एक कॉन्सेप्ट्स है। तो आपको फैक्ट से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उस रिलेटेड जितने भी फैक्ट है तो वो सारी की सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में छप जाएंगी। चालाकी से पढ़ने के रूल नंबर 5, कहाँ पढ़े। दोस्तों, कोई बेड पे पढ़ रहा है, कोई छत पे पढ़ रहा है, कोई सो के पढ़ रहा है, कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई खाते खाते पढ़ रहा है। मतलब क्या है यार, कुछ भी। देखो, हर एक चीज अपनी जगह पर सही लगती है। आप किचन में क्या करते हो, खाना बनाते हो ना। बाथरूम में क्या करते हो, नहाते हो। बेडरूम किस लिए बना है, सोने के लिए। पढ़ाई किचन में हो सकती है, बाथरूम में हो सकती है, तो पढ़ाई फिर बेडरूम में क्यों। पढ़ाई का अलग काम है, उसे अलग जगह चाहिए, उसे अलग जगह दो। अगर किचन में नहा नहीं सकते, बेडरूम में खा नहीं सकते, तो पढ़ाई कैसी होगी यार। भाई, पढ़ने की भी एक अलग जगह होती है जहाँ पे फील आती है। जिस तरह किचन में जाते ही खाना खाने का मन करता है, बाथरूम में जाते ही फ्रेश होने का मन करता है, उसी तरह स्टडी प्लेस पे भी जाते हो तो पढ़ने का मन करना चाहिए। दोस्तों, लगाओ कुर्सी, लगाओ टेबल और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। और अपने दिमाग में एक चीज सोचो कि मैं जो भी पढ़ूंगा उसे पूरा फोकस के साथ पढ़ूंगा। आपका दिमाग आज से ही बोले कि वाह सर, आज तो मजा
आ गया पढ़ाई करके। अगर इस तरह पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें याद होंगी। ये सब करने का फर्क दिखने लगता है मेरे दोस्त। जैसे ही आप रोज रोज पढ़ाई करोगे एक टाइम टेबल के हिसाब से, तो जो भी पढ़ोगे सारी चीजें आपको याद होंगी। आप बेड पे रह के मन ही नहीं लगा सकते, क्योंकि बेड आराम करने के लिए बना है। अब जैसे उस पर थोड़ा सा पढ़ोगे आपको नींद आएगी। मैं जल्दी से आपको अब सारे के सारे पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ। रूल नंबर वन, टाइम टेबल से नहीं, जब मन लगे तब पढ़ना है। पढ़ाई करने बैठना है तो ऐसे पढ़ो ताकि जो आपका पढ़ाई में मन है वो लगा रहे। रूल नंबर 2, 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट रेस्ट करो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट पानी पियो। कहने का मतलब है कि आधे घंटे पढ़ाई करो और 5 मिनट का एक रेस्ट जरूर लो। रूल नंबर 3, प्लानिंग करो और रिवॉर्ड पाओ। आपको अगले दिन जो पढ़ना है उसका प्लान आज ही बना लो कि आपको कल क्या करना है, कल किन चीजों को पढ़ना है। इससे ये होगा कि आपके ब्रेन में वो सारी चीजें एक्टिव रहेंगी। नंबर 4, हार्ड सब्जेक्ट को पढ़े। चीजों को सिंपल बनाने के लिए स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस का मतलब समझो, तब जाके वो सारी चीजें आपको याद है। रूल नंबर 5, कहाँ से पढ़े। जिस तरह किचन में नहीं सो सकते, बाथरूम में खा नहीं सकते, उसी तरह बेड पे लेट के पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए अपना एक अलग आसन लगाओ कि जहाँ पे आप बैठो वहाँ पे आप पढ़ाई को कंफर्टेबली कर सको। दोस्तों, मैंने आपको ये सब समझाने के लिए अपना बेस्ट दिया था। आपसे उम्मीद है कि आप अपने बेस्ट देके ना इस बार कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।